हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हमारा जो सेशन चल रहा है राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और हम उसमें देख रहे हैं अर्थमेटिक वाले का। तो इसमें जो हमारा चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन 1 से लेकर 77 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 60 तक को कंप्लीट कर चुका है। और आज हम देखेंगे 61 से लेकर 77, जो कि लगभग 17 क्वेश्चन होते हैं। तो आज ये पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो चुका है, और शायद ये पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको बता दें कि इस पे क्या क्या चल रहा है। तो इस चैनल पे जो हमारा चल रहा है राकेश यादव का क्लास नोट्स में अर्थमेटिक्स और प्लस एडवांस दोनों को लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ पिनाइकल को भी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ राकेश यादव के जो 7300 प्लस बुक हमारे हैं उसे भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी इत्यादि के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर लेके चलने वाले हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इतना चीज़ इस चैनल पे आराम से मिल सकता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि आप कहीं से भी क्लास करते हैं, या नहीं तो राकेश यादव का आप क्लास किए हैं, उसके बाद आप उनका रिवीजन करना चाहते हैं क्विक में, शॉर्ट में, तो आप इस चैनल की मदद से इस वीडियो पे 1.5 या 2x के स्पीड में आप देख कर रिविज़न कर सकते हैं। तो एक चैनल आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ मैं कि एक आपके लिए ही एक मैथमेटिक्स बाय सी कुमार कर टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया है, जिसमें भी आदमी जुट रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये नया ही स्टार्ट किया है। और इसका मेन पर्पस ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, या कि उसी का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं हो, तो उस क्वेश्चन को क्लिक करके आप इस मैथमेटिक्स बाय सी कुमार ग्रुप में डाल दीजिएगा। इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके ऐड होंगे। अगर वो लोग आपका सॉल्यूशन करवा देते हैं तो ठीक है, वरना एक वीक के अंदर जो भी क्वेश्चन, जैसे मान चलिए कि 10 से लेकर 15 क्वेश्चन एक वीक के अंदर आप लोग के द्वारा भेजा गया है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में करके उसके उनके नाम से अनाउंसमेंट कर कर करवा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ते हैं। एक कंटेनर में तेल व केरोसिन तेल की मात्रा, केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 है। कहने का मतलब एक कंटेनर है, उसमें ऑयल एंड केरोसिन तेल की मात्रा, अगर ऑयल 3 है और केरोसिन तेल हमारा कितना है, 2 है, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 3 है और टोटल 5 पे, और ये 2 है टोटल 5 पे, तो 3/2 हमारा होता है 60%, और ये होता है हमारा 40%। जबकि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले उतना ही केरोसिन तेल डाल दिया जाता है, तो अनुपात में 2:3 हो जाता है। कहने का मतलब जो हमें निकालना है वो मिश्रण निकालते हैं और डालते हैं जो केरोसिन तेल को। तो हम केरोसिन तेल को लेकर चलते हैं। तो केरोसिन तेल जो स्टार्टिंग में कितना है, 40% है। और उसमें जब हम केरोसिन तेल को मिलाएंगे तो एक भी चीज़ नहीं मिलाएंगे तो वो अपने आप में 100% होगा। और फाइनल जो हमारा बनता है वो ऑयल और केरोसिन तेल का वो 2:3 हो जाता है। तो हम केरोसिन तेल का निकालेंगे 3, टोटल 5 में बराबर कितना हो जाएगा, 60%। तो फाइनल जो हमारा तैयार होता है वो कितना होता है, 60%। अब यहाँ से हम तिरछा तिरछी करके निकाल देंगे, ये 40 और ये हमारा 20, ये कटेगा 1:2 में। कहने का मतलब कि अगर टोटल देखा जाए, टोटल ओरिजिनल जो हमारा है टोटल वो 3 है, उसमें से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, निकालते हैं कितना, रिप्लेस करते हैं कितना, एक को, तो हमारा जो रिमेनिंग बचता है वो कितना बचेगा, 2। और यहाँ पर रिप्लेस कितना दिखा रहा है, 10 लीटर, कितना दिखा रहा है, 10 लीटर। तो एक दिखा रहा है 10 लीटर को, एक हमारा दिखा रहा है कितना, 10 लीटर को। तो बोला तो कंटेनर में मिश्रण की कुल संख्या क्या थी, तो कंटेनर में जो ओरिजिनल थी टोटल 3 थी, तो 3 दहे का 30। मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे कंटेनर के अंदर जो थे वो कितना थे, 30 लीटर थे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे और आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला बोला, शराब और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब है। क्या है, 20% शराब है। और इस मिश्रण में और कितना शराब डाली जाए। देखिए शराब है और शराब ही डालना है, तो फिर हम जो लेके चलेंगे मिश्रण में वो शराब का ही लेके चलेंगे। तो लेके चलते हैं वाइन, है ना, वाइन। स्टार्टिंग में वाइन जो हमारा कितना है, 20% है। उसके बाद बोला कि कितनी शराब डाली जाए। अब जब हम डालेंगे तो शराब ही डालेंगे, तो 1 बूंद शराब डालें या 1 लीटर डालें या 1000 डालें, शराब अपने आप में 100% होगा, है ना, 100%।
कि नए मिशन में शराब का प्रतिशत 25% हो जाए, ताकि नए मिशन में प्रतिशत कितना हो जाए 25%। अब निकालेंगे तो ये हमारा 75%, ये हमारा 75% और ये हमारा 5%। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 1:15 में कटेगा। कितना में कटेगा? 1:15 में। अब देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा है 125 गैलन था, तो 15 दिखा रहा था 125 गैलन, तो एक कितना दिखाएगा? तो 15 दिखा रहा है हमारा 125 को, तो एक हमारा दिखाएगा 125/15, और निकालना भी है हमें एक का, तो एक से गुना करिए या नहीं, तो फाइनली 125/15, तो 15 से भाग देंगे तो 15 अठी 20 से बचेगा 5, तो 15 तिया 45 और बचेगा 5 पे 15 तिया 45, मतलब 88.33% हो जाएगा, है ना, 88.33। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है और इसमें कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए? देखिए मिलाना ही पानी है तो पानी को ही लेकर चलेंगे, तो हम लेके चलते हैं अपना हमेशा भाई वाटर का। तो वाटर स्टार्टिंग में वो 10 लीटर था और इसमें और कितना वाटर मिलाया जाए? जब कोई वाटर मिलाएंगे तो वो अपने आप में 100% होगा, ताकि जो नया मिश्रण बन जाए कितना बन जाए 25% बने। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, 100 में से 25 गया तो ये 75 बच गया, और यहाँ रेशियो लेके चलेंगे 15 हो जाएगा। अब 15 कम 15 और 15 पचे 75, तो फाइनली जो आ जाएगा 5:1। तो नए मिश्रण 25% हो जाए। तो पहले स्टार्टिंग में बोला है कितना 20 लीटर, तो यहाँ पर 5 जो हमारा दिखा रहा है कितना 20 लीटर को, कितना दिखा रहा है 20 लीटर, तो एक दिखा रहा है हमारा 4 गुना, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 4 कम 4 लीटर। तो जो हम एक्सचेंज करते हैं वो हमारा कितना हुआ 4 लीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार कर्मचारी एक बोतल से बियर चुराता है जिसमें 50% स्पिरिट था। तो यहाँ पे जो हमारा स्पिरिट था, स्पिरिट को ऐसे लेके चलते हैं, वो कितना था 50% था, और इसके बदले उसमें 20% स्पिरिट वाला बियर भर देता है। और यहाँ मिलाता भी क्या स्पिरिट ही मिलाता है, इसलिए स्पिरिट को ही लेकर चलेंगे। 20% स्पिरिट भर देता है। अब बोतल में सिर्फ 25% स्पिरिट है, लेकिन अब जो बोतल में है वो सिर्फ स्पिरिट 25% बचा, तो ये हमारा 5% और रेशियो इधर बच गया 25%। ये काटेंगे 5 कम और ये 5 पचे 25, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1 हमारा 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर बदलता है ये बदलता है, तो ये हमारा कहलाएगा रिप्लेस करता है, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो 1 बचता है। तो कहने का मतलब जो हमारा ओरिजिनल है वो 6 होना चाहिए, तब उसमें से अगर हम रिप्लेस करेंगे कितना 5 को, तो हमारा जो रिमेनिंग बचेगा, ये रिप्लेस हो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ पे बोला है तो उस बोतल में से कितना बियर चुराता है, तो रिप्लेस करता है कितना 5, टोटल कितना में 6 में, तो परसेंट में बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा 500/6, तो अक्षक 48 बचा 2 छोतिया 18 83 पॉइंट। अब 83 तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है तो यहीं लेके चलते हैं 83 पॉइंट, शायद 3% आ जाने का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन को अब सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं। शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल तथा शेष पानी है, उनमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है और तथा उसके स्थान पर एक अन्य शराब डाल दी जाती है। मतलब जो खेला हो रहा है वो शराब का हो रहा है। तो हम देख लेते हैं अल्कोहल। स्टार्टिंग में जो अल्कोहल है वो हमारा 40% है, और उसमें से कुछ निकाल कर अल्कोहल ही डालती है, तो अल्कोहल जब एक भी बूंद निकालेंगे और डालेंगे तो अपने आप में 100% होगी, मात्रा डाली जाती है, जिससे 25% अल्कोहल है। अब जो हमारे पास कितना है, एक मिनट, यहाँ पे बताया गया है कि कितना निकाला गया है 25%, यहाँ पे लिख देंगे कितना होगा 25%, है ना। अब उस बोतल में 30% अल्कोहल है, लेकिन अब जो उस बोतल में फाइनल अल्कोहल है वो हमारा 25%, तो 25 30 में से 25 गया 5%, और इधर हो जाएगा हमारा 10%। तो ये काटेंगे 1:2 में, 1:2 में। तो ज्ञात कीजिए कि भरे शराब का कौन सा भाग निकाला गया। देखिए यहाँ जो निकाला गया वो 2, कितना निकाला गया 2, और रिमेनिंग जो बची हमारा 1, तो टोटल कितना में से निकाला होगा, तो टोटल 3 होगा। कहने का मतलब ओरिजिनल हमारा 2 है, उसमें से हम रिप्लेस किए कितना 2 को, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 बचा, ठीक है ना। रिमेनिंग कितना बचा 1, तो बोला कौन सा भाग निकाला गया, तो निकाला गया 2, कितना टोटल 3 में से, तो हमें जो 2/3 भाग निकाला गया, तो 2/3 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शराब के पीपे में, पीपे मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, चलिए कोई शब्द होता है। पीपे में 32% स्पीड था, तो इसमें से
कुछ शराब निकालकर उतना ही अन्य प्रकार का शराब डाल दिया जाता है, जिसमें 18% स्प्रिट था। तो अब बोतल में जो शराब का मिश्रण है उसमें 28% स्प्रिट है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा स्प्रिट था वो था 32%, लेकिन अब उसमें जो स्प्रिट डाला गया 18%, तो जो फाइनल हमारा बन के आ गया वो कितना आ गया, 28% स्प्रिट आ गया। अब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 10%। रेशियो लेके चलेंगे, 18 में से 32 में से 28 गया तो हमारा ये 4%। अब ये काटेंगे, 4 दूना और 5 दूना 10। कहने का मतलब 5 था, उसमें से 2 को हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दिए, है ना। 5 था, उसमें से 2 रिमेनिंग कितना बचा, 5 बचा, है ना। कहने का मतलब टोटल इसका मतलब कितना होगा, ओरिजिनल जो हमारा वो 7 होगा, तभी ना उसमें से हम रिप्लेस करेंगे कितना को, 2 को, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो बोला, तो ज्ञात करें कि बोतल में शराब की कितनी मात्रा निकाली गई। तो निकाली गई 2, आउट ऑफ टोटल कितने में से, 7 में से, तो 2/7, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। दूध और पानी मिलाकर 70 लीटर है। इसमें मिश्रण में से 10% पानी निकालता और कितनी मात्रा पानी मिलाया जाए। अब इसमें से वहाँ चेंज हो रहा है वो वाटर हो रहा। कहने का मतलब 10% पानी मिलाकर कितना वाटर डाला जाए, तो कुछ भी डालेंगे तो वो अपने आप में 100% हो जाए, ताकि वो पानी का जो मात्रा हो कितना हो जाए, 25%। अब ये आसान हो गया, ये हमारा 75 रेशियो हमारा हो गया 15। तो 15 एकम 15 और 15 पचे 75, है ना। तो 5 अपने आप को कितना दिखा रहा है, 70। 5 अपने आप को दिखा रहा है 70, 14 पचे 70, एक दिखा रहा है 14 को, तो यहाँ पर से एक दिखा रहा है कितना को, 14। इसका मतलब जो मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाए, है ना, तो क्या निकालना जाए, 14 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है। बोला है एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ। कहने का मतलब एक बर्तन है जो कितना, 80 लीटर मिल्क के साथ भरा है। कितने, मिल्क के साथ ही 80 लीटर भरा है। आगे बढ़ता है, इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब हम, एक हो गया मिल्क, है ना, उसमें से 8 लीटर मिल्क, ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कहा गया कि 8 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है, तो कितना रिमेनिंग बचा, 72 लीटर। और उतने ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। उतने ही मात्रा में क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। तो 8 लीटर पानी मतलब 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 72 और ये हो गया 8। जो अब जो रेशियो होगा 8 9 72, 1:9 होगा। मतलब जितने भी रेशियो हो, जितने भी मिश्रण होंगे उसमें से 9:1 में पानी और मिल्क को निकालेंगे। आगे देखते हैं। इसमें उतना ही 8 लीटर पानी निकालकर उतने ही मात्रा में दोबारा पानी डाल दिया जाता है। अब कहने का मतलब है कि फिर 8 लीटर निकाल के, तो जब 8 लीटर हम निकालेंगे कितने रेशियो कि 9 1 10 के रेशियो में, तो 9 और 1 10, तो ये हमारे हो जाएगा 8 9 72। तो जो हम दूध निकालेंगे 72 7.2, और ये जो हम काटेंगे 8 एकम 8 बटा 10 मतलब 0.8। कहने का मतलब अब यहाँ से हम जो दूध निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, जो दूध निकालेंगे तो 7.2 लीटर निकालेंगे और यहाँ पर 0.8 निकालेंगे। तो निकाल कर देखते हैं, तो 72 में से अगर 7.2 गया तो 72 में से 7 गया तो हमारा बच गया 65, और वहाँ 2 निकालें तो 64.8 बचा। तो अब जो हम सेकंड में निकाले हैं उसमें क्या बचा, 64.8, और ये हो गया 8 निकालेंगे तो 7.2 बचा। क्या बचा, 7.2। लेकिन फिर क्या कहा जाता है कि मिश्रण में 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो जैसे ही 8 लीटर पानी मिला देंगे तो बचेगा 15.2। तो हमें क्या बोला है, तो ज्ञात करें कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। तो अंतिम मिश्रण में दूध जो हमारा हो गया 64.8 लीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। कहने का मतलब जो हमारे पास एक बर्तन है उसमें अगर हम मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर देखें तो 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ यूज जो हम कर रहे हैं वाटर का कर रहे हैं, कि वाटर निकालकर वाटर मिलाया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो देखेंगे टोटल 7 5 12, टोटल 12 में से वाटर कितना है, 5 है। और हमें मिलाना जो है वाटर है, तो पूरा 1:1 में अपना क्या हो जाएगा, ये 100% होगा, है ना। जाए तो मिला दिया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। लेकिन अब जो क्या अनुपात हो जाता है, 7:9। कहने का मतलब 7 मिल्क और 9 वाटर,
तो सिर्फ वाटर को देखेंगे तो 9 और टोटल कितना 7 9 16। अब यहाँ से क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 12 16 का एलसीएम 48 होता है, तो इससे भी 48 से गुना और यहाँ भी 48 से गुना, तो साथ ही साथ हम इसे भी 48 से गुना करना पड़ेगा। चलिए, तो 12 से 48 तो 4 पचे, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरह से ये तो टोटल अपने आप में 48 होगा और छोटिया सुलती 48 और नोतिया ये 27 हो जाएगा। तो अब ये काम हम तिरछा तिरछी करेंगे, तो 48 में से 27 गया तो हमारे पास बचेगा 21 और इधर घटाएंगे तो ये बचेगा 7, 7 एकम 7 और 7 21, तो 7 अनुपात 3 अनुपात 1 बचेगा। कितना बचेगा 3 अनुपात 1, ये बचेगा हमारा 3 अनुपात 1 है ना। तो कहने का मतलब जो हम रिप्लेस कर रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि रिप्लेस हमारा कितना हो गया 1, और ये हमारा रिमेनिंग बच रहा है। क्या बच रहा है रिमेनिंग। तो कहने का मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल होगा वो तो 4 होना चाहिए है ना, वो क्या होना चाहिए 4, और उसमें से अगर हम रिप्लेस करते हैं 1 को, तो जो फाइनल बचता है वो हमारे पास कितना बचता है 3 बचता है, रिमेनिंग कितना बचता है 3। अब बोला है कि 9 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, आई रिप्लेस 1 और 1 दिखा रहा है 9 को, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 चक 36, कितना हो जाएगा 36 लीटर। तो टोटल तो क्या बोला मिश्रण ज्ञात करें, तो मिश्रण हमारा हो जाएगा 36, तो एक हमारा तो हो गया 36। अब हमें क्या बोला आगे, और दूध की मात्रा ज्ञात करें, तो दूध की मात्रा भी ज्ञात करें, तो टोटल हो गया 36, तो 36 को भाग देंगे 7 5 12 से, और मिल्क निकालना है तो 7 से गुना, तो 12 तिया 36 3 और 7 21, इसका मतलब दूध हमारा हो जाएगा 21 और इसमें दूध हो जाएगा 21। टोटल हो गया 36, उसमें से मिल्क हो गया हमारा 21, मिल्क कितना हो गया भैया 21 हो गया। तो वाटर हमारा कितना बचेगा, तो 5 और 1 15 है ना, तो 26 36 21 ऑप्शन नंबर 1 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो मात्रा बढ़ा दी है उसमें से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं है। पढ़ते हैं, एक शराब के पीपे, पीपे क्या होता है मुझे नहीं मालूम है ना, या कोई बोतल होगा या किसी प्रकार का वस्तु है जिसमें शराब को रखा जाए, 32% स्पिरिट है। तो यहाँ जो हमारा स्पिरिट है वो हमारा हो गया 32%, इसमें से कुछ मात्रा निकाल कर, स्पिरिट यहाँ पर होना, निकाल कर इतनी मात्रा, यहाँ पे कुछ शब्द छूट गया है, निकाल कर मात्रा 1/3 मात्रा जिसमें से 18% स्पिरिट हो उसके बदल दिया जाता है। तो दूसरा जो स्पिरिट हो कितना हो 18% हो, और इसे बदल दिया जाता है, और नए मिश्रण में स्पिरिट जो होता है वो 28% हो जाता है। तो यहाँ से तो हम फाइनली निकाल लेंगे 10 अनुपात और ये 4, तो ये हमारा हो जाएगा कट कर 2 और ये 5 है ना। देखिए एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बोला है कि पहले पढ़ लेते हैं जाए, तो ज्ञात करें कि मिश्रण में कितना भाग निकाला गया। अब मिश्रण में से कितना भाग निकाला गया, तो यहाँ देखते हैं कि मात्रा निकाली गई मात्रा का 1/3 मात्रा है, 1/3 मात्रा, कहने का मतलब जो विड्रॉवल किया गया है वो कितना है, मतलब जो निकाला गया है वो 3 है और उसमें से रिमेनिंग 1 बचा है, तो 1 रिमेनिंग बचा है, तो रिप्लेस कितना किया गया 2, रिप्लेस कितना किया गया यहाँ पर 2, और यहाँ रिप्लेस कितना दिखा रहा है, एक मिनट यहाँ पे जो बताया जा रहा है फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। निकाली गई मात्रा की 1/3 मात्रा है, निकाली गई है ना, कि मात्रा की 1/3 है, तो 3 अगर विड्रॉवल किया गया है, विड्रॉवल मतलब निकाली गई है, 3 निकाली गई है, तो 1 रिमेन बचा है, एक कितना बचा है रिप्लेस किया गया, एक हमारा ये रिप्लेस किया गया, तो 1 रिप्लेस किया गया, रिप्लेस कितना किया गया है 1, और ये दिखा रहा है 2, ये कितना दिखा रहा है 2, यहाँ पर जो ये रिप्लेस हमारा है ये दिखा रहा है 2, तो 1 दिखा रहा है 2 को, तो ध्यान देंगे हम कि विड्रॉवल निकासी कितने गई है 3, तो 3 कितना को दिखाएगा 2, मतलब 3 दूना 6, कहने का मतलब है कि विड्रॉवल जिसको बोलते हैं रिमेनिंग, रिप्लेस, रिप्लेस दिखा रहा है 6, और हमारा जो बच रहा है रिमेनिंग बच रहा है वो दिखा रहा है कितना 5। तो बताइए कितना ओरिजिनल होगा, उसमें से हम निकालेंगे तो 5 बचेगा, तो 11 होना चाहिए तब ना, 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5 बचा। तो कहने का मतलब टोटल कितना हो गया 6, रिप्लेस कितना हो गया 6 और टोटल कितना 11, तो हो जाएगा 6/11 एक्स, और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम एक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि देखिए एक हमारा होता है कि जब हमें
फाइनल निकालना हो, अब बीच में प्रक्रिया हो, एक बार दो बार इधर से इधर किया जाता है, तो वैसे स्थिति में हम एक फार्मूला लिख सकते हैं। एक फार्मूला आता है कि फाइनल बराबर होता है इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी पर पावर एन। अगर वो एक टर्म हो तो एक बार, अगर दो टर्म हो तो एक्स माइनस बाई बटा एन अति सी पर पावर एन। इसी तरह से अगर तीन टर्म हो तो 1 माइनस जेड बटा पावर सी, जेड बटा सी पर पावर एन। यहाँ पर जो हो गया ये फाइनल इनिशियल हो गया। फाइनल जो हमारा निकलेगा ये हो गया इनिशियल, जो कितना का कर रहा है, इनिशियल मतलब इनिशियल अमाउंट जो हमारा कितना है। उसके बाद एक हो गया, और ये एक्स जो दिखाता है वो क्वांटिटीज ऑफ आउट ऑफ टाइम, वो कितना टाइम बार बाहर निकल रहा। और ये जो पावर एन है वो दिखाता है कि वो कितना टर्म बार हो रहा है ना, एक बार दो बार तीन बार चार बार। जैसे देखते थे क्वेश्चन में बदला जाता था एक बार तो एक लगाते थे, दो बार बदला जाता है तो यहाँ पे पावर दो यूज करेंगे। और सी जो दिखाया जा रहा है वो कैपेसिटी ऑफ वर्सल, मतलब वो कितना वार कैपेसिटी दिखा रहा है। और एन तो आपको बता ही देगा कि नंबर है। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है, और इस पे निकालना थोड़ा सा आसान है। अब कैसे, तो अब हम देखिए यहाँ पर बताएंगे कि इस फार्मूले से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन ये है, 25 लीटर की धारिता वाले सिलेंडर में, तो यहाँ पर देखेंगे कि कैपेसिटी जो हमारा कह सकते हैं कि सी बराबर ये हो गया कितना, 25 लीटर। धारिता वाले सिलेंडर में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है, जिसमें से 36% ऑक्सीजन है, और ये जो 36% है वही दिखा रहा है इनिशियल को, कितना दिखा रहा है 36%। इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन डाली गई, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। मतलब जो टाइम है पावर एन वो कितने बार हुई है, दो बार हुई है। तो अंतिम मिश्रण मतलब फाइनल में मात्रा 9% है, वही जो अब दिखा रहे हैं कि फाइनल जो हमारा है वो कितना हो गया 9%। तो ज्ञात करें कि प्रत्येक बार मिश्रण में कितनी मात्रा निकाली गई, और वही प्रत्येक बार बोले तो एक्स निकालना है हमें। तो आप जानते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी पर पावर एन। तो फाइनल हमारे पास 9% है, इनिशियल हमारे पास 36% है, और 1 माइनस एक्स तो निकालना है, अपॉन सी हो गया 25 पर पावर एन दो बार। अब देखिए 9 कम 9 और 9 चक 36, ये 4 मर्त में कट गया है ना, ये कितने मर्त में कट गया, 4 मर्त में, इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 25/2। अब ये हो जाएगा 1 बराबर ये 4 इंटू 25 एक्स हो जाएगा, या 25 माइनस एक्स अपॉन 25 पर पावर 2। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट से ये खत्म हो जाएगा, ये 1 बराबर ये 4 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 25 माइनस एक्स अपॉन 25। अब ये चल जाएगा 25 गुना में, तो 25 और 2 से भाग देंगे तो ये सीधे कट के आ जाएगा 12.5। तो यहाँ पर हम x निकालेंगे तो ये प्लस जाएगा, ये इधर माइनस आएगा, तो 25 में से 12.5 गया तो ये भी बच जाएगा 12.5। तो फाइनल जो इनिशियल आ जाएगा कितना, 12.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं, और कुछ है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम इतना इजी है कि बस आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। जैसे देखते हैं, एक बर्तन दूध से भरा हुआ, एक बर्तन जो है क्या दूध से भरा है, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकाला गया। तो हम जो निकासी वाला काम कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, वो कितना 9 लीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं कि रिप्लेस जो कर रहे हैं वो हमारा 15 लीटर, वो कितना है 15 लीटर है ना, 15 लीटर और निकाले गए, और यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। कहने का मतलब 2 बार। तो हम वहां पर जो हम अंडर रूट किए थे, तो देखिए 2 बार, जब 2 बार निकाला जाए तो हम अंडर रूट करेंगे, 3 बार निकाला जाएगा तो पावर अंडर रूट 3 करेंगे। यदि अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी 16:9 है, क्या 16:9, अंतिम में मिल्क एंड वाटर का जो है 16:9, तो अनुपात में है, तो बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है, तो लेकर चलना हमें दूध को। तो देखिए दूध कितना होता है 16, कब टोटल में से, तो टोटल कितना है, और 16 25, 25 में से दूध है 16। तो अब देखिए 2 बार है तो हम इसे अंडर रूट करेंगे, तो 25 हो गया 5 और हो गया 4 का। कहने का मतलब टोटल 5 है, उसमें से मिल्क हमारा कितना है 4 है। तो इन दोनों में डिफरेंट कितना, एक का निकाला गया 1, और यही दिखा रहा है कि 15 निकाला गया, तो 1 निकाला गया
और दिखा रहा है 15। तो बर्तन में प्रारंभिक में क्या था, तो प्रारंभिक में 5 था, तो 5 गुने 15, तो 15 गुने 5 75 लीटर। तो स्टार्टिंग में कितना था 75 लीटर, निकाला गया एक 15 बचा 4, तो 15 चक 60 बचा है। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसे भी हम कुछ क्वेश्चन एकदम एकदम आसानी मोड में कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए बोला है 50 लीटर शुद्ध दूध में, तो 50 लीटर जो शुद्ध दूध है ये हमारा निकल गया इनिशियल मात्रा दिखा रहा है। 5 लीटर दूध निकाल कर उसमें के बदले 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 5 निकाल कर 5 पानी मिला दिया जाता है, कहने का मतलब x जो हमारा है वो 5 हो गया। मिश्रण में से 5 लीटर निकाल कर उसमें से 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है और यही प्रक्रिया तीसरी बार होता है। तीसरी बार कहने का मतलब कि n बराबर हो गया हमारा 3, ये हमारा x हो गया। दोहराई जाती है तो ज्ञात करें कि तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की कीमत क्या बची रहेगी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे फाइनल, है ना। तो इनिशियल होता है, इनिशियल हमारा कितना, इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स हमारा हो गया 5 अपन टोटल इनिशियल कितना है 50, अब पावर 3 मतलब कितने बार 3 बार, तो 50 और 50 में से 5 किया 45, 45 अपन 50 पर पावर 3। अभी कटेगा 9 5 45 और 2 5 50, तो हो जाएगा 50 गुने 9 कितने बार 3 बार, 9 गुने 9 गुने 9 और 10 कितने बार 3 बार, 10 गुने 10 गुने 10, ये 50 दहे के और 5 से कटेगा 2 मर्त में, अब 9 में 81 नमा 700 और ये कितना हो जाएगा लगभग कटेंगे तो 9 में 81, 81 नमा 729 पर पावर 5 दूना 10, 10 दूना 20, अभी से काटेंगे तो लगभग ये कट कर आ जाएगा 36.45 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है, कहने का मतलब जो हमारा एक तो फार्मूला आप जानते हैं कि फाइनल बराबर जो होता है, फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी पर पावर n। तो जो इनिशियल हमारा है वो कितना है 200 लीटर, 1 माइनस एक विक्रेता प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री पर, मतलब प्रत्येक बिक्री कितना करता है 40 की बिक्री पर, टोटल कितना है 200 में, और यह प्रक्रिया कितने बार दोहराता है 4 बार, कितने बार 4 बार। अब हमें निकालना है तो 200, अब 200 में से 40 गया तो 160 अपॉन 200 पर पावर कितना हो जाएगा 4, इसी चीज को लिखते हैं 200। अब यहाँ काटेंगे, सुना 4 16 और 5 20, तो ये 4/20, तो 4 4 कितने बार हो जाएंगे 4 बार, और 5 5 5 5 25, 25 8 200, है ना। तो अब इसे हम गुना करेंगे 4 16 गुने 16 256 गुने 8, 256 गुने 8, तो 8 दूना 16, ये लगभग गुना करने पर आ जाएगा 20 48 और नीचे भागा देंगे 5 5 25 से, तो ये कट के आ जाएगा 81.8। तो जो फाइनल हमें निकलता है 81.8। तो बोला तो इसके बदले डालने पर टंकी में मिश्रण में केरोसिन की मात्रा, तो टोटल जो हमारा है वो 200 है और उसमें से जो हम चेंज कर रहे हैं पेट्रोल वो कितना हो गया 81.8। अब इसे घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 118.2, ये बचाएगा हमारा केरोसिन का। तो 118.2 कहाँ है, लगभग यही आ जाएगा 118.08 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी देखिए हम एकदम आसान क्वेश्चन है। एक बियर के कंटेनर में से एक चोर 15 लीटर बियर चुराता है, मतलब रिप्लेस जो करता है वो कितना करता है 15 लीटर। तो हम यहाँ देखेंगे और उतने ही मात्रा में पानी भर देता है, फिर वह प्रक्रिया दोहराता है कितने बार, ये 3 प्रकाश के बाद कितने बार 3 बार। तो अब जो पावर करेंगे √3 करेंगे तथा पानी का अनुपात, देखिए यहाँ जो रेशियो है तथा बियर और पानी का, बियर एंड वाटर का जो रेशियो है 343 और 169 है। तो आरंभ में कंटेनर में कितना बियर था, तो बियर लेके चलना है, तो बियर हो गया 343 और स्टार्टिंग में टोटल कितना हो गया, तो 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 11 के हाथ में 1, 3 1 4 1 552 512। अब यहाँ पर पावर 3 करेंगे क्योंकि यहाँ जो टाइम दिया गया है 3 बार, तो 512 होता है 8 का, 343 होगा 7 का। तो 8 से 7 कितना रिप्लेस किया, 1 कम कर दिया और 1 दिखा रहा है 15 को। तो पहले स्टार्टिंग में तो क्या था, तो 15 से गुना 15 ठीक 20 से 120 लीटर था, तो स्टार्टिंग में 120 लीटर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे बना लेंगे। एक जार में दूध भरा हुआ है,
एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालता है, 20% निकालता है, 20% 1/5। कहने का मतलब 5 में से क्या निकालता है, 1 निकालता है। इसमें ए हो गया x और ये टोटल हो गया c, है ना। तो उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है और यह प्रक्रिया 4 बार होता है। तो टाइम जो हमारा n हो गया वो कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। और अंत में जार में 512 ग्राम है। अंत में फाइनल मतलब फाइनल जो बता है वो 512। तो इनिशियल हमें ज्ञात करना है। चलिए इनिशियल को हम s से लेकर चलते हैं। इनिशियल तो हो जाएगा 1 माइनस 1/5 पर पावर 4। तो 512 अपॉन s इंटू ये 5 में से गया 4/5 पर पावर 4, है ना। तो अब देखिए s इंटू 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 16 64 चक 256 और 5 5 25 और 625 हो जाएगा 512। ये कटेगा 2 मर्त में तो 625 दूना तो ये जो निकल जाएगा 1250। तो 1250 ये ग्राम में है तो इसे 1000 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1.25 kg, है ना। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें देखते हैं, एक बर्तन पूरी तरह से 63 लीटर दूध से भरा हुआ है। तो इनिशियल जो हमारा हो गया कितना हो गया, आप जानते हैं फार्मूला, फाइनली बराबर इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन सी बटा एन। अगर एक टर्म हो तो एक, अगर दूसरा टर्म हो तो फिर हम इसी में लगा सकते हैं 1 माइनस वाई अपॉन सी पर पावर एन। 3 टर्म हो तो ये 3 बार कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर पावर एन था और ये हमारा एक्स है। यदि इसमें 9 लीटर दूध निकालकर उसके बदले उतना ही लीटर पानी मिला दिया जाता है ना, तो कहने का मतलब रिप्लेस जो किया जाता है, तो हमें निकालना है फाइनल। तो इनिशियल जो हमारा 63 है उसमें 1 माइनस एक्स जो हमारा कितना 9 रिप्लेस करता है 63 पर। और दूसरे में से अब एक और हो गया, दूसरे में से 7 मिलाया जाता है 63 पर और उतने ही मिलाया जाता है, तो दूसरे क्रम के अंत में दूध की मात्रा क्या होगी। तो ये देखिए हमारा हो गया 63। अब अगर 63 में से 9 गया तो ये बच जाएगा हमारा 63 में से 9 जाएगा भाई, तो ये बच जाएगा हमारा, घटाएंगे 6 तो ये हो जाएगा 54। तो ये काटेंगे तो हो जाएगा 6 नमा 54 और 6 नमा 6 सत्ते 63। अब इसे में 63 में से 7 गया तो बचेगा, ये 7 चल गया तो हमें 4 घटाएं 56, तो 7 8 56 और 7 नमा 63। अब ये काटेंगे 7 नमा 63 और 9 से 9 कट गया तो 8 48। तो फाइनल जो हमें बचेगा वो कितना बचेगा, 48। ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इस तरह से हमारा आज मिक्सचर पूरी तरह से, मिक्सचर एंड एलिगेशन राकेश यादव क्लास नोट से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो इस चैनल पे अभी तक टिके हुए हैं तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको इस पर मिलेगी और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।